हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के दोस्तों 3 नई घोषणा कर दी गई है। साथ में दोस्तों खबर निकल करके आ रही है कि राजस्थान में पेंशन बंद कर दी गई है। तो साथियों, राजस्थान में पेंशन बंद क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, इसको लेकर के भी दोस्तों हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, राजस्थान में जिन लोगों के द्वारा अपात्र पेंशनर के द्वारा पेंशन उठाई गई है, अब पेंशन में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी वसूली शुरू हो गई है। साथियों, जिन भी लोगों के द्वारा अपने आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर के पेंशन ली है, साथियों यानी कि पेंशन में जो फर्जीवाड़ा किया गया है उसकी लिस्ट तैयार हो गई है। साथियों, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और राशन कार्ड की जो उम्र है उसको मिलान किया गया है। और साथियों, जिसकी भी आधार कार्ड में उम्र अधिक मिली है और जिनके द्वारा पेंशन उठाई गई है, उनसे राजस्थान में अब वसूली शुरू हो चुकी है। इसलिए साथियों, अब जिन भी पेंशनधारियों के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है उनकी राजस्थान में खैर नहीं होने वाली है, क्योंकि इनसे ब्याज सहित अब पेंशन की वसूली की जाएगी। साथियों, आपकी पेंशन यदि बकाया चल रही है, मार्च महीने की पेंशन आपके अकाउंट में अभी तक नहीं आई है, तो दोस्तों बकाया पेंशन को और मार्च महीने की पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, इसकी तारीख फिक्स हो चुकी है। आपकी अकाउंट में बकाया पेंशन कब आएगी, मार्च के महीने की पेंशन कब आएगी, साथियों उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अन्य जो भी पेंशन लेने वाले सदस्य हैं उन तक दोस्तों आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन से संबंधित कौन कौन सी 3 नई घोषणा की गई हैं। तो साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इसके अलावा साथियों विकलांग पेंशन या फिर विधवा नारी पेंशन मिलती है और दोस्तों वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है। साथियों, इस पेंशन में जिन भी लोगों के द्वारा उम्र बढ़ाकर के पेंशन ली है, साथियों उन फर्जी फर्जी पेंशनधारियों से अब सरकार के द्वारा वसूली की जाएगी, जिसके लिए सरकार की ओर से सख्त आदेश निकाल दिए गए हैं। अब साथियों, हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन मिलती है उसके माध्यम से साथियों राजस्थान में कितने लाभार्थी हैं और उनमें से कितने लाभार्थियों की पेंशन पेंडिंग चल रही है। तो दोस्तों, राज्य सरकार की योजना के अनुसार राजस्थान में 77,72,052 पेंशनधारी हैं, जिनमें से वृद्धजन जो पेंशनधारी है वो 51,35,135 है। एकल नारी जो पेंशनधारी है वो 18,03,188 है। विशिष्ट योग्यजन जो पेंशनधारी हैं वो 6,25,840 है और कृषक वृद्धजन पेंशनर हैं वो 2,07,909 है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से भी 13,52,021 पेंशनधारियों को पेंशन मिलती है, जिनमें से जो वृद्ध पेंशनधारी है वो 9,18,959 है। विधवा जो पेंशनधारी महिलाएं हैं वो 4,16,327 महिलाएं हैं और दिव्यांग जो पेंशनधारी हैं वो दोस्तों राजस्थान में 16,735 जो कि केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से पेंशन लेते हैं। साथियों, इनमें से अधिकतर जो पेंशन है उनकी जो पेंशन है वो बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। साथियों, क्यों चल रही है, और इसका सबसे प्रमुख कारण है वार्षिक सत्यापन। दोस्तों, यदि आपने भी वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो आपको ई मित्र पर जाकर के आपको इस सत्यापन करवाना चाहिए, ताकि आपकी बकाया जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में आ सके। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 91 लाख पेंशनधारियों में से 17 लाख का सत्यापन अभी भी बाकी है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही वृद्धजन, एकल नारी, विशिष्ट योग्यजन, कृषक वृद्धजन जो पेंशन है, इन योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में 91 लाख से अधिक पेंशनधारी पेंशन ले रहे हैं। लेकिन हाल ही में सामने आई एक जानकारी के अनुसार इनमें से 73 लाख लोगों के द्वारा अभी तक सत्यापन नहीं करवाया गया है, जबकि लगभग 14 लाख लाभार्थियों का सत्यापन अभी भी बाकी है। पहले संख्या 18 लाख बताई जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर सत्यापन हो चुके हैं और साथियों अभी भी 14 लाख पेंशनधारी है जिनका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है। इस कारण से इनकी जो पेंशन है वो बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। और साथियों, जैसे ही ये सत्यापन करवा रहे हैं वैसे ही इनकी जो इतने भी महीने की पेंशन बकाया चल रही थी साथियों वो अकाउंट में डाली जा रही है। इसलिए यदि आप भी अभी तक आपने सत्यापन नहीं करवाया तो आप अवश्य सत्यापन करवाएं, ताकि आपकी भी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ सके। भौतिक सत्यापन हर साल अनिवार्य किया गया है।
यानी कि दोस्तों नवंबर में कह दिया गया था कि सभी को वो अनिवार्य रूप से सत्यापन करवाना है। और साथियों इसकी जो डेट है वो बढ़ा करके 31 मार्च कर दी गई थी। साथियों अब 31 मार्च के बाद में इसकी डेट नहीं बढ़ेगी और इसके बाद में यानी कि अप्रैल के महीने से जिनका सत्यापन नहीं होगा उनकी पेंशन को राजस्थान में बंद कर दिया जाएगा। साथियों स्पष्ट यहाँ पर मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा कहा गया है कि यदि सत्यापन आपने नहीं करवाया तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि पेंशन से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए सत्यापन आपको आवश्यक रूप से करवाना है। सत्यापन कैसे करवा सकते हैं साथियों, इसके लिए भी कहीं यहाँ पर अलग अलग प्रकार से बताया गया है कि सत्यापन के लिए ई मित्र केंद्र जा सकते हैं, ई मित्र कियोस्क जा सकते हैं और बायोमेट्रिक के माध्यम से यानी एंड्रॉइड जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से भी आप सत्यापन करवा सकते हैं। या फिर आप संबंधित स्वीकृत जो कर्ता अधिकारी है उसके पास जाकर के उसके आधार से जुड़े मोबाइल के ओटीपी के माध्यम से भी आप सत्यापन करवा सकते हैं। साथियों कहा गया है कि पेंशन सत्यापन न होने की स्थिति में माह अप्रैल 2025 से पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जिसके द्वारा भी सत्यापन नहीं करवाया जाएगा उसकी पेंशन को रोक दिया जाएगा और यदि आप फिर उसके बाद में सत्यापन करवाते हैं तो साथियों आपकी जो पेंशन है वो शुरू कर दी जाएगी, लेकिन बकाया जो पेंशन होगी वो आपके अकाउंट में नहीं आने वाली है। साथ में दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राजस्थान बजट 2025 के माध्यम से पेंशन कितनी बढ़ी है साथियों उसके बारे में भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो साथियों राजस्थान में कम से कम 1150 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन बजट में 100 रुपये बढ़ाए गए और 1250 रुपये कम से कम पेंशन राजस्थान में मिलने वाली है। साथियों यहाँ पर कैटेगरी और उम्र के हिसाब से यहाँ पर 1500, 1700, 1900, 2000 पेंशन भी मिलेगी जो कि कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी। साथियों राजस्थान में 15% पेंशन बढ़नी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान के अंदर सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाया गया। इस कारण से साथियों यहाँ पर टीकाराम जूली ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2023 में राजस्थान कांग्रेस सरकार ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को गारंटी दी थी और कानून बनाया था कि प्रत्येक साल राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जो पेंशन है वो 15% बढ़ेगी, इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन राजस्थान में केवल 100 रुपये पेंशन बढ़ाएगी और साथियों यहाँ पर 15% पेंशन नहीं बढ़ाई गई है। 100% जो पेंशन बढ़ाई गई है वो अप्रैल से लागू होगी और साथियों मई के महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर पेंशन को कम बढ़ाया गया है, जो पेंशन बची हुई है उस पेंशन को अब जुलाई के महीने में राजस्थान में बढ़ाया जाएगा और सभी को उस समय फायदा मिलने वाला है। साथियों यदि आपकी पेंशन मार्च के महीने की बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो वो आपको कब मिलेगी साथियों उसके बारे में पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। बकाया पेंशन को लेकर के हमने जानकारी ले ली है। यदि आपकी बकाया पेंशन है तो आप सत्यापन करवाएं, सत्यापन करवाते आपके अकाउंट में आपकी बकाया पेंशन पहुंच जाएगी। तो साथियों वृद्धजन पेंशन हो या विधवा नारी पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो वो कितनी तारीख को आएगी, यानी कि कितनी तारीख को पेंशन आती है, तो साथियों पूरी जानकारी आप जान लीजिए। वृद्धा पेंशन की तारीख सरकार की ओर से तय की जाती है। ये तारीख हर महीने अलग अलग हो सकती है, कभी पेंशन महीने की 20 तारीख से पहले आ जाती है तो कभी पेंशन 25 तारीख के बाद में आती है। मार्च महीने की पेंशन कब आएगी, तो साथियों मार्च महीने की जो पेंशन है वो 1 अप्रैल या उसके बाद में मिलेगी। साथियों 1 अप्रैल या उसके बाद में पेंशन मार्च महीने की क्यों मिलेगी उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर आप जान सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से साथियों नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है और उसके पहले जो महीना होता है जो कि मार्च का महीना है साथियों क्लोजिंग का महीना होता है। भुगतान शाखा द्वारा पेंशन का संवितरण पेंशन भुगतान शाखा की सुविधा के आधार पर महीने की अंतिम 4 कार्य दिवसों में किया जाता है, सिवाय मार्च महीने में। यानी कि दोस्तों महीने के जो लास्ट के 4 दिन होते हैं उसमें पेंशन डाली जाती है, लेकिन मार्च के महीने में पेंशन लास्ट के 4 दिनों में नहीं डाली जाती है। तो कब डाली जाती है मार्च महीने की पेंशन, तो दोस्तों अप्रैल के पहले कार्य दिवस यानी कि 1 अप्रैल या फिर उसके बाद में जमा की जाती है। तो दोस्तों मार्च के महीने की पेंशन यदि आपकी नहीं मिली है तो मार्च के महीने में आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है, या तो आपको 1 अप्रैल को मिलेगी या फिर आपको 1 अप्रैल के बाद में आपकी मार्च के महीने की पेंशन मिलने वाली है, क्योंकि सरकार का ऐसा यहाँ पर नियम बताया गया है। पेंशन का भुगतान कब होता है जिसके बारे में दोस्तों हमने यहाँ पर जानकारी ले ली है कि मार्च के महीने को यदि हम छोड़ दें तो साथियों यहाँ पर जो पेंशन है वो 20 तारीख से पहले आ जाती है या फिर 25 तारीख के बाद में आ जाती है। लेकिन मार्च महीने की जो पेंशन है वो अप्रैल के
प्रथम कार्य दिवस यानी कि 1 अप्रैल को, और यदि छुट्टी होती है, संडे होता है, तो दोस्तों वो 2 अप्रैल को यानी कि 1 अप्रैल या उसके बाद में ही मार्च महीने की पेंशन डाली जाती है। तो साथियों ये बड़ी जानकारी थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों यदि आप भी पेंशनधारी हैं तो साथियों अन्य लोग जो पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, और यदि स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे।